हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8th के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है। ताकि जब आप मेरे चैनल को देखेंगे और तो उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस होंगे, लेकिन वो सारे वीडियोस 9th क्लास और 10th क्लास के लिए हैं। एक वीडियो 7th के लिए भी है, लेकिन ये जो मेरा क्लास 8th के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो है क्लास 8th के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। और मैंने जो पहला चैप्टर लिया है वो लिया है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पार्ट 1 मैंने इसलिए लिखा है कि ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए पार्ट 1 है। अब जैसे जैसे हम नेक्स्ट चलते जाएंगे हम और वीडियोस पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से मैं सारे पूरे चैप्टर के वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। बाकी के भी जो, क्योंकि इस बार मैं पूरी साल क्लास 8th ले भी रहा हूँ, तो सारे वीडियोस में और बाकी के चैप्टर्स के भी डालूंगा। तो आप लोगों को पहले तो ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ठीक है, सभी बच्चों को, ताकि आपको जो भी नए वीडियोज़ आएँ वो साथ के साथ मिलते रहें। ये वीडियोस मैं गूगल क्लासरूम पर भी डाल दूंगा और बाकी यूट्यूब पर भी, तो आपको मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ओके। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हालांकि क्लास 8th के बच्चे हैं, सबको पता है, क्लास 7th में भी लीनियर इक्वेशन चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे सपोज करो 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 5। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है? है। वाई? क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो x है इसकी पावर कितनी है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 1 है, ओके। जो और x कितनी जगह पर है? एक ही बार है केवल। तो एक बार हो x या x 2 बार हो या 3 बार हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि x ही वेरिएबल है, केवल एक सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? वेरिएबल होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। हर 1 घंटे बाद या हर दिन अलग अलग टेम्परेचर होता है। सुबह अलग होता है, दोपहर अलग होता है और शाम को अलग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हुआ? टेम्परेचर क्या हुआ? एक वेरिएबल। कॉन्स्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर मुझे इस इक्वेशन में कोई कहे कि वेरिएबल क्या है, तो मैं कहूँगा x। कांस्टेंट बोले क्या है? 2 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है। ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? इसको इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कई बार, चलो एक एग्जांपल मैंने ये आपको दे दिया। अगर मैं कहूँ x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसलिए है क्योंकि पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अगर हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 1 हो, तो क्या है? वो लीनियर इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये है लीनियर इक्वेशन। और वन वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केवल x ही है इसमें वेरिएबल। अब ये x² प्लस 7 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल? नो। वेरिएबल इसमें एक ही है। कोई बच्चा कह सकता है सर x की पावर 2 है तो 2 वेरिएबल हो गए। नहीं, x की पावर 2 हो, 3 हो या 4 हो, जो अननोन है, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, जो चेंज हो जाता है, वो क्या है? वेरिएबल। तो वो एक ही है, केवल x है। तो x की पावर, लेकिन यहाँ पर डिग्री कितनी है? पावर कितनी है इसकी? मैक्सिमम पावर 2। तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। लीनियर तभी होती है जब 1 हो, ओके। मैं कहता हूँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं है? लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1। यहाँ पर भी कितनी है? 1। और कोई बच्चा कहेगा कि स्टूडेंट बोलते हैं पढ़ा सर देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो 1 नहीं होगा, 2 वेरिएबल हो गए। नहीं, वेरिएबल चाहे x कितनी बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए या 4 बार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। क्या रहेगा? वो 1 वेरिएबल ही है अभी भी। हाँ, अगर कोई ये बोले x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, अब इसमें 2 वेरिएबल हो गए बच्चों, क्या? एक x और एक y। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और जबकि ये हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, क्योंकि x ही इसमें वेरिएबल है और पावर कितनी है हर जगह पर? x की 1 है। अगर x की पावर 1 ना होकर 2 हो जाए, 3 हो जाए या अंडर रूट, स्क्वायर रूट में आ जाए, तब वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात तो वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर ए गिवन इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन और नॉट। हम लोग को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक गिवन इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है या
नहीं है। ओके, अब इसके बाद एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। कोई स्टूडेंट किसी से हम पूछते हैं कि ये लीनियर है, हाईएस्ट पावर देखिए एक्स की पावर सर आपने कहा था 1 है, तो 1 है इसलिए ये लीनियर है, नहीं। हाईएस्ट पावर क्या है, मैक्सिमम पावर कितनी है बताइए इसमें, 2, तो इसलिए ये लीनियर नहीं है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में क्या होता है आप हमेशा ध्यान रखेंगे, एक्स या वाई या जेड जो भी कोई वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। और सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सिंगल वेरिएबल का मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल, जैसे चलो ये भी है क्योंकि एक ही बार आ रहा है, लेकिन यहाँ 3x आ रहा है या 2x आ रहा है, बेशक एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। x के अलावा कोई वेरिएबल ना हो, ठीक है, ऐसी वैल्यू ना पता हो, ऐसा कोई हमारा वो ना हो, कोई भी लेटर जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। जैसे अब x प्लस वाई आ गया तो इसमें ये 2 वेरिएबल्स हो गए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ओके, अब हम बात करेंगे इसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन का क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे मेथड जो होता है वो उन्होंने रटा हुआ होता है, ठीक है। हम सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 से स्टार्ट करेंगे और बहुत सिंपल 7th क्लास के बच्चे भी, मैं फिर 7th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, उनको भी कॉन्सेप्ट जो है वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे, उनको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। 7th क्लास के बच्चों को भी इस तरह से मैं समझाने वाला हूँ इसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ओके, अगर मैं ये कहता हूँ कि सॉल्यूशन करना है इसको, तो सॉल्व करने का मतलब होता है मुझे x की वो वैल्यू बतानी है जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई। मतलब मैं x की जगह पे क्या रखूँ जिसमें से इसको माइनस करके 7 आ जाए। अगर मैं 3rd क्लास के बच्चे को भी ना समझाना चाहूँ इसको, 4th के बच्चे को, तो 4th के बच्चे को भी मैं समझा सकता हूँ इसको। कैसे, 4th के बच्चे ने 5th के बच्चे ने x नहीं पढ़ा, ये बॉक्स में मैं अलग से एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, ये आपको बनाना नहीं है, एग्जाम में करना भी नहीं है, लेकिन केवल समझाने के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन मैं 4th के या 5th के बच्चे को कैसे दूंगा, x की जगह एक फिलअप ये ब्लैंक मैं छोड़ दूंगा, एक स्पेस दे दिया, -2 या बॉक्स बना दिया बच्चों x की जगह पे और इक्वल्स टू 7। अब मैंने 4th क्लास के बच्चे को भरने के लिए कहा, तो 4th क्लास का बच्चा क्या सोचेगा, उसको x वगैरह कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसमें, यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि इसमें से 2 माइनस करके क्या आ जाए, 7, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या रखेगा वो यहाँ पे 9 में से 2 माइनस करके क्या आ जाता है, 7, तो बच्चे भर देंगे। इवन 3rd क्लास का बच्चा भी कर देगा, 4th का भी, 5th का भी बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, करेक्ट सॉल्व कर देगा। और नहीं करने वाला 10th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पर x की जगह क्या आना चाहिए बच्चों, 9, क्योंकि 9 जो है वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जब 9 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7, तो 7 ही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ जाएगा, 7। तो 9 जो वैल्यू है x इक्वल्स टू 9, इसको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो वही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब ही सिंपल सा यही होता है कि उसकी जगह पे हम क्या रखें, x की कौन सी वैल्यू, वेरिएबल की कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। और 10th के बच्चे भी इसमें गलती कर जाते हैं। गलती क्यों कर जाते हैं, क्योंकि रट रखा है कि सर -2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बहुत सारी चीज़ें रटी हुई होती हैं, ध्यान नहीं रहता, और रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ें हम कभी नहीं भूलते। ओके, तो समझना है। अब इसको सॉल्यूशन करने का मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, सबसे सिंपल तरीका जो 7th में भी आपने किया और अभी 8th में भी, अभी पहले आप यही वाला मेथड करेंगे, फिर दोबारा मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना होता है कि एक साइड में वेरिएबल रखने होते हैं और एक साइड में कांस्टेंट। तो ऑलरेडी वेरिएबल इसी साइड है, इस साइड तो वेरिएबल है ही नहीं, x इससे इधर है, x है ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम तो हमारी है ही नहीं यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से -2 हटाना है, कांस्टेंट को इधर लेके जाना है राइट हैंड साइड में। तो -2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर -2 में मैं +2 कर दूँ तो कोई फ़र्क इसमें, अगर मैं -2 में +2 कर दूं तो -2 से +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। लेकिन जब मैंने इधर +2 किया तो उधर भी मुझे +2 करना पड़ेगा। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि इक्वलिटी का यही कॉन्सेप्ट है। मान लो आप दो फ्रेंड हो,
दोनों के पास 50-50 रुपये, 50-50 रुपीज़ हैं। अगर मैंने एक बच्चे को 10 रुपीज़ दे दिए तो दूसरे को भी 10 देने पड़ेंगे, तभी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा, मैंने इधर +2 लगा दिया और इधर +3 कर दिया, तो ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे। ये कब रहेंगे दोनों इक्वल, या तो जिस नंबर को मैं इधर ऐड कर रहा हूँ वही नंबर मैं इधर भी ऐड करूँ, जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहा हूँ वो राइट में भी करूँ, जिस नंबर से मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसे राइट में भी मल्टीप्लाई करूँ, जिस नंबर से मैं लेफ्ट को डिवाइड कर रहा हूँ उससे राइट को भी, तब तो ये इक्वल रहेंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं रहेंगे। तो मैंने इधर +2 किया तो इधर भी मुझे +2 करना पड़ेगा। और मैंने 2 ही क्यों प्लस किया, ताकि -2 और +2 क्या होता है हमारा 0, 2 में से 2 जाता है 0, सबको पता है। तो ये आपका 2 - 2 क्या आ जाएगा 0, या बच्चे बोल देते हैं कैंसिल हो गया, वो एक ही बात है। तो ये आ जाएगा x + 0 और 7 + 2 कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और जो पहली एक्सरसाइज है उसको ऐसे ही करना आप लोग। और 7th क्लास के बच्चों के लिए तो बिल्कुल उनको ये वाला मेथड अभी याद ही नहीं रखना है कि -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, ये अभी नहीं, ये 8th क्लास के लिए मेथड है। 7th क्लास के बच्चे तो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करें, तो इसलिए मैं इसमें दोनों तरीके से बताऊंगा। ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आपका जो ट्रांसपोज वाला जो कॉन्सेप्ट आया है ना बच्चों, वो यहीं से आया है एक्चुअली। आपने क्या किया, -2 किया, +2 किया, और उधर तो इधर तो -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो 7 में उधर 2 ऐड हो गया। अब क्या करते हैं ट्रांसपोजिंग में, यही करते हैं हम, -2 को डायरेक्ट इधर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं इसको, ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोज होता है मतलब इक्वल के साइन के इधर ले जाना या फिर इधर लेकर आना, है ना। -2 RHS राइट हैंड साइड में लेके चले गए हम, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 इधर हो जाएगा जाकर, माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस, और प्लस था तो क्यों हुआ, देखो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, कुछ बच्चे इस बात को समझ पा रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो गया। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 9। तो ये स्टेप हमको नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट -2 को उधर ले गए, ये स्टेप हमको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ट्रांसपोजिंग में, ठीक है। लेकिन इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमको पता होना ही चाहिए कि ऐसा हम क्यों करते हैं, ट्रांसपोजिंग हम क्यों करते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल सी 9 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, y + 3 = 10। अब मैं क्या करूं, मुझे 3 हटाना है यहाँ से, तो -3 इधर कर दूं, -3 इधर कर दूं। दोनों मेथड बता रहा हूँ हमेशा मैं, है ना, दोनों मेथड से आपको नहीं करना, आपको एक ही मेथड यूज़ करना है। वेरिएबल तो एक ही है, इसी साइड है, उधर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इधर भी माइनस कर देता हूँ और इधर भी। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, +3 - 3 0 आ जाएगा, y + 0 मतलब y ही आ जाएगा सिंपल, y + 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो y = कितना आ जाएगा 7। और आप वेरीफाई भी कर लो, y के जगह अगर मैं 7 रख देता हूँ तो बच्चों क्या आ जाएगा, 7 + 3 = 10। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट इसका है। ऑल्टरनेट मेथड वही, ट्रांसपोजिंग से कैसे करोगे इसको, ये तो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से मैंने किया, ये दोनों साइड में क्या कर दिया, -3 कर दिया। अगर यहाँ -3 होता तो क्या करता, प्लस करता, क्योंकि मुझे अब बच्चे कहेंगे माइनस क्यों किया सर, पहले तो आपने प्लस किया था। क्योंकि पहले माइनस था, तो मुझे -2 मैं अगर मैं +2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, -2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब मुझे -2 को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। ऐसे मुझे यहाँ पर +3 को क्या करना है, कैंसिल करना है, तो इसलिए मैंने माइनस किया, ओके। लेकिन जब इधर -3 किया तो इधर भी मुझे -3 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों साइड इक्वल रहें, ठीक है। अब ये इस तरीके से मान लो, ये तराजू के दो पड़ रहे हैं, जो बैलेंस होता है तराजू जिसको बोलते हो। अगर आपने एक तरफ कुछ वेट रख दिया एक्स्ट्रा, तो दूसरी तरफ भी रखना पड़ेगा, ताकि दोनों क्या रहें, इक्वल। नहीं तो अगर एक तरफ रख दिया दूसरी तरफ नहीं रखा तो फिर क्या हो जाएंगे, अनइक्वल। दोनों तरफ इक्वल वेट रखना पड़ेगा। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो जो ऑपरेशन इसके साथ करना है वही ऑपरेशन इसके साथ करना है। अगर ये मेथड आप सीख लोगे तो आप 10th क्लास तक भी कभी भी लीनियर इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ये मेथड अगर आपने सीख लिया। वरना तो 9th 10th तक के बच्चे खूब गलतियां करते हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते। आप देख लो, y की जगह 7 रख के देख लो, 7 + 3 10 आ जाएगा। आपने कि -3 कर दिया, इधर भी -3 कर दिया, ओके। अब ऑल्टरनेट मेथड जो ट्रांसपोजिंग का है, जो आप ज़्यादातर यूज़ करोगे, वो थोड़ा शॉर्टकट है ना। तो बच्चे शॉर्टकट पे जल्दी से जाते हैं, लेकिन शॉर्टकट आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमको उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ऑल्टरनेट मेथड, y + 3, क्वेश्चन नंबर 2 ही है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, y + 3 = 10।
तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग थ्री टू RHS। 3 को हम राइट हैंड साइड में लेके चले गए। तो मैंने अभी बताया था अगर ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, वही वाली बात होगी, बस एक स्टेप हमारा कम हो गया, हमको माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 7। उस मेथड से भी यही आया, यहाँ पर भी तो आपने देखा था ना पहले में भी, तो 3 इधर हो गया था जाकर माइनस हो गया था ना, देखो इसमें भी यही हुआ है, 10 उधर जाके माइनस हो गया है, +3 -3 कैंसिल हो जाता है। तो ये स्टेप हमको ट्रांसपोजिंग में नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट ले जाते हो आप उधर, लेकिन आता ये इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से ही है। ट्रांसपोजिंग का जो कॉन्सेप्ट भी आया है ये इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से ही आया है कि अगर सेम चीज़ों को दो साइड में ऐड कर दें या दोनों में से माइनस कर दें या दो सेम मल्टीप्लाई कर दें तो सेम ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 3, 6 = Z+2। अब आप 6 = Z+2 लिखो या Z+2 = 6 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस +2 को इधर ले आओ आप, क्योंकि मैंने बताया वेरिएबल एक तरफ रखने हैं और कांस्टेंट एक तरफ। कोई ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल हम हमेशा लेफ्ट में रखें, अगर राइट में है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये z इधर है, ये प्लस का 2 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा -2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी। और अब उस वैसे भी आप कर सकते थे, -2 इधर कर देते, -2 इधर कर देते, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता, z की वैल्यू क्या आ जाती 4। कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए किसी भी मेथड से। कुछ क्वेश्चंस को मैं ट्रांसपोजिंग से कर दूंगा और कुछ क्वेश्चंस को आपको बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा लिखें। अभी तो आप कुछ क्वेश्चंस में आप लिखते हैं, जैसे इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2 ये मतलब +2, ये जो 2 है आपका है ना, ये z है और ये 2 लेफ्ट हैंड साइड LHS में ले गए, इस 2 को कहाँ ले गए LHS में, क्योंकि प्लस का 2 था तो -2 हो गया। ओके, तो कोई कुछ क्वेश्चंस मैं इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से कर दूंगा, कुछ इससे कर दूंगा, तो दोनों ही मेथड आपको आनी चाहिए। 3/7 + x = 17/7। ट्रांसपोजिंग में तो यही है कि ये 3/7 किसका है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। एक तरीका ये है, या फिर हम इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से करें तो मुझे 3/7 को क्या करना है, हटाना है, ये पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/7 इसमें से क्या करना पड़ेगा प्लस। लेकिन जब मैंने इधर 3/7 माइनस किया है तो मुझे इधर भी 3/7 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस के 3/7 से माइनस का 3/7 कैंसिल, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा x। 17 माइनस, ये डिनोमिनेटर तो सेम ही है, 17 - 3 कितना आ जाएगा आपको बच्चों 14/7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2। अब 3/7 + 2 करके देख लो, यही आएगा 17/7 ही आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह से क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। अब मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5, 6x = 12। अब देखिए 6x का मीनिंग क्या होता है, हम 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 6x का मतलब होता है 6 × x, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन छिपा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने बच्चों ने पढ़ा है अलजेब्रा उन लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये चीज़ें भी नहीं पता होंगी बेसिक, कि 6 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो एक तरीका क्या है कि हम दोनों साइड्स को क्या कर दें, मुझे 6 यहाँ मल्टीप्लाई में और मुझे 6 को क्या करना है, हटाना है, तो मैं क्या करूँगा 6 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 से मैं दोनों साइड्स को क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो 6x को मैं 6 से डिवाइड करूंगा और 12 को भी 6 से डिवाइड। ये हमारा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है क्योंकि मैंने फिर बताया, अगर मैं दोनों साइड्स में कोई नंबर प्लस करता हूँ, माइनस करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ तो फिर भी क्या रहेंगे, दोनों इक्वल। तो आपके फ्रेंड के पास 100 रुपीज़ हैं, आपके पास भी 100 रुपीज़ हैं, आप अपने 100 को भी 5 से डिवाइड कर दो, उसके 100 को भी 5 से डिवाइड कर दो, तो दोनों के पास कितने हो जाएंगे 20, तो मतलब इक्वल। ठीक है, सेम नंबर से। अगर हाँ इधर 6 से करता और इधर 4 से कर देता तो नहीं इक्वल होंगे। अब 6x का मतलब होता है 6 × x, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ, ध्यान रखना, 6 × x डिवाइडेड बाय 6, 12/6।
तो अगर मैं इसको 6 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो 6 1 जा 6 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या आ जाएगा? 1x। 1x का मतलब x ही होता है, और 12 को 6 से डिवाइड करूँगा बच्चों तो क्या आ जाएगा? 2। तो x इज इक्वल टू 2। और मैं अगर इसी क्वेश्चन को एक छोटे बच्चे को बोलता हूँ तो मैं ऐसे दूंगा 6 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इक्वल टू 12। तो बच्चा सिंपल 4th क्लास का बच्चा लिख देगा सर 2 होगा। 6 2 जा कितना होता है? 12। तो x की वैल्यू देखो बच्चों क्या आई है? 2 ही आई है ना, और ये इसको सेटिस्फाई करेगी। 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 12। लेकिन आप कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे 9th 10th में भी स्पेशली कि वो इतनी सिंपल इक्वेशंस में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या रखें। लेकिन एक छोटा बच्चा 4th 5th का भी इसको कर सकता है कि अगर वो ये सोच ले कि इसकी जगह पर क्या है, एक ब्लैंक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्स मतलब क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब अननोन, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, जो चेंज हो जाती है बार बार, है ना। देख रहे हो ना, कहीं x2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए? किससे? 2 से। कभी कभी 1 मार्क में आ जाता है, बच्चे आराम से लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर इससे मुझे पता लग जाता है कैसे सॉल्व करना है, वो भी बता दिया। सिंपल 10 सेकंड में सॉल्यूशन निकालना है तो भी बच्चा तुरंत बता देगा कि x की जगह मैं क्या रखूँ कि 12 आ जाए। वो भी मेथड उसको पता होना चाहिए, दोनों मेथड पता होने चाहिए। अब ऑल्टरनेट मेथड का मतलब है ट्रांसपोजिंग से बता रहा हूँ, जो आपके 8th क्लास में है। ऑल्टरनेट मेथड बोलते हैं, एक दूसरा मेथड से कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हो आप? 6x इज इक्वल टू 12। तो ट्रांसपोजिंग हम लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 6, क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट को मुझे यहाँ से हटाना है। 2 राइट हैंड साइड में ले जाऊँगा। लेकिन अब ये आप कोई बच्चा सोचे सर ये तो 6 प्लस का है तो जाके माइनस हो जाएगा। नहीं, यहाँ पर 6x के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा। अगर प्लस होता है इधर तो उधर जाकर माइनस होता, माइनस होता तो क्या हो जाता? प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर 6 किस में है? मल्टीप्लाई में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड, ध्यान रखना। और अगर इधर डिवाइड में होता यानी x अपॉन 6 होता, अभी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उधर जाकर क्या हो जाता? मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 6। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2। देख लीजिए, ऐसे भी आपकी वैल्यू, मैं दोनों मेथड बता दिए आपको, तो इजीली आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। t/5 इक्वल्स टू 10। पहला तरीका तो वही है। अब मुझे 5 हटाना है यहाँ से, 5 को यहाँ से हटाना है ना। यहाँ से क्या करना है इसको? तो ये यहाँ डिवाइड में है, तो मैं क्या कर दूँ? दोनों साइड्स को क्या कर देता हूँ? मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो उससे तो इक्वल ही रहेंगे ना। जो करना है दोनों साइड्स के साथ करना है। मल्टीप्लाइंग both sides by 5 we get t/5। इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 5 से कर दिया, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। 5 1 जा 5। 1 को t से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों t ही आएगा, ठीक है ना। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो सेम आता है। 10 5 जा कितना आ जाएगा? 50। आप करके देख लो। अब फिर वही है, 3rd 4th 5th के बच्चे को मैंने एक बॉक्स बना दिया, डिवाइडेड बाय 5 10। बताओ यहाँ पर क्या रखूँ? इसमें क्या मैं लिखूँ कि 5 से डिवाइड करके 10 आ जाए? ऑब्वियसली बच्चा लिख देगा 50, जिसने कोई इक्वेशन नहीं पढ़ रखी है। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 10। तो बिल्कुल 50 को 5 से डिवाइड करेंगे। ये छोटे बच्चों के लिए तो करते हैं ना, ठीक है, तुरंत बता देगा बच्चा। अगर एक नंबर में आ जाता है केवल ABCD में, या मतलब ऑप्शन में आता है, मल्टीपल MCQs में आ जाता है, तो एकदम से तुरंत पता लग जाएगा कि t की जगह पर अगर मैं 50 रख दूं और 50 को 5 से डिवाइड करने पर 10 आता है, तो t 50 होना चाहिए यहाँ पर। ओके, अब ऑल्टरनेट मेथड जो मैंने अभी भी बताया, ऑल्टरनेट मेथड ट्रांसपोज करके कैसे करते हैं? t/5 इज इक्वल टू 10। ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड। मुझे तो यहाँ कांस्टेंट चाहिए नहीं, मुझे तो केवल और केवल क्या चाहिए? इधर वेरिएबल, एक साइड वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट। तो वह 5 यहाँ डिवाइड में है बच्चों, तो जब इधर डिवाइड है तो लिख देता हूँ, चलो एक बार ना। ट्रांसपोजिंग 5 टू राइट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। तो t/5 है ना ये,
तो 5 इधर डिवाइड में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 50। देखो इस मेथड से भी वही आएगा, केवल हम यहाँ पर इस वाले मेथड को इसमें ये करने से बच गए। ये जो ट्रांसपोजिंग है वो यहीं से आता है एक्चुअली, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट से। मैं एक दो तीन बार आपको ये बात बता दी है, ठीक है। तो आप इजीली दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो। कई जगह पर आपको ट्रांसपोजिंग ज़्यादा बार करनी पड़ती है। देखो जैसे ये आप सिंपल सा क्वेश्चन एक और मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 ही है एक्सरसाइज 2.1 का। 7x - 9 = 16। अब आपको 9 को भी यहाँ से माइनस का 9 है, मैंने कहा था कि सारे कांस्टेंट को एक तरफ ले जाओ और वेरिएबल को एक तरफ। अब कांस्टेंट इधर कौन कौन से हैं, 7 भी कांस्टेंट है, -9 भी कांस्टेंट है। तो पहली बात जो बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको वो ये ध्यान रखनी है कि जो माइनस और प्लस वाले कांस्टेंट हैं उनको पहले हटाना है आपको। तो ये -9 है ना, इसको पहले हटाना है। तो -9 को हटाने के लिए आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम, +9। लेकिन जब इधर +9 किया तो मैं इधर भी क्या करूँगा, +9। तो -9 से +9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 आ जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, केवल 7x + 0। बार बार ये +0 लिखना, लिखो या मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 - 9 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 25। तो 7x की वैल्यू आ गई आपकी 25। अब मुझे यहाँ से 7 को भी क्या करना है, यहाँ से हटाना है, ठीक है ना। मुझे तो केवल x चाहिए और 7 और x किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी। तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल, इधर x आ जाएगा और इधर 25/7। ये वैल्यू आ गई हमारी x की आ गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, पहले तो मैंने बताया अगर आप इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से करते हो तो आप पहले माइनस प्लस वालों को पहले उनको क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, हटा देना है उनको। फिर उसके बाद आपको जो मल्टीप्लाई और डिवाइड में कांस्टेंट है उनको हटाना है। तो पहले मैंने -9 को हटाया, ओके। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, -9 जब हट गया फिर मैंने 7 को क्या किया, एलिमिनेट किया या हटाया है उसको। अब इसके बाद ऑल्टरनेट मेथड जो कि ट्रांसपोजिंग है। ट्रांसपोजिंग में कैसे करेंगे, इसी को कैसे करेंगे ट्रांसपोजिंग में, 7x - 9 = 16। तो मैंने कहा था पहले माइनस प्लस वाले, तो माइनस के 9 को इधर ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोजिंग -9 टू राइट हैंड साइड। पहले माइनस प्लस वालों को हटा लो आप, ध्यान रखना। तो -9 को उधर ले जाओ आप, तो 16 + 9, तो 7x कितना हो जाता है, 25, ओके। अब ट्रांसपोजिंग 7 को मैं ट्रांसपोज करूंगा, ट्रांसपोजिंग 7 टू राइट हैंड साइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25/7। कुछ इसको कह सकते हैं कि सर यहाँ -9 को ट्रांसपोज किया था तो आपने इधर +9 कर दिया, यहाँ 7 को किया तो उधर जाके माइनस क्यों नहीं किया, प्लस का 7 है। मैंने कहा था कि 7 और x के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लिकेशन का। अगर मल्टीप्लाई में है ये नंबर तो इधर जाकर क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड, ठीक है। ट्रांसपोजिंग का के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि प्लस वाला नंबर उधर जाकर क्या हो जाता है, माइनस, माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस, मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता है, डिवाइड, और डिवाइड वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। यहाँ 7 मल्टीप्लाई में x के साथ, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ओके। यहाँ माइनस में था 9 तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है ये, -9 है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो एक तो ये याद रखना है, पहले आपको माइनस प्लस वालों को करना है क्या, ठीक है, ट्रांसपोज करना है जो माइनस या प्लस में है। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले करने हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको कैसे करें, दोनों तरीके से मैंने बार बार बोल रहा हूँ। ये बच्चे ये सारे क्वेश्चंस 7th के बच्चे भी आराम से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, रटने पर जोर नहीं देना। जो बच्चे रटते हैं हमेशा बाद में प्रॉब्लम आती है उनको, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं लेकिन समझ सकते हैं।
अब ये प्लस का 1 है, पहले इसको ट्रांसपोज कर लो, उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। मैंने कहा था पहले प्लस माइनस वालों को हटाओ, ठीक है। इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट से भी करोगे तब भी वही होगा, इधर +1 है तो इधर -1 करो, इधर भी -1 करो, ठीक है। लेकिन एक मेथड यूज करना है, या तो ट्रांसपोज वाला या फिर इक्वलिटी का, ठीक है। लेकिन इक्वलिटी का सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से ट्रांसपोजिंग का कॉन्सेप्ट आया है। हम डायरेक्ट ट्रांसपोजिंग रट लें वो भी सही नहीं है 7th क्लास में, इसीलिए सबसे पहले आपको इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो आपको मैं अब तो ट्रांसपोजिंग से इसको डायरेक्ट करा रहा हूँ। x/3 प्लस का 1 है, उधर जाकर माइनस का 1 हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया भी कि पहले कॉन्स्टेंट्स को हटाना हो, ये प्लस माइनस वालों को हटाना होता है। तो +1 है तो इधर हो जाएगा -1। अच्छा 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 होल नंबर है, तो मैं 1 के नीचे क्या मान सकता हूँ, क्योंकि 1/1 भी क्या होता है, 1 ही होता है। अब 15 और 1 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 15। आपको जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर से क्या किया जाता है, डिवाइड। तो 15 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा 1, और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 7 से करोगे कितना आएगा 7। फिर 15 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा 15, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करो 15। ये बात ध्यान रखना, एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x/3, तो x/3 7 - 15 कितना आ जाएगा आपका, -8/15। ओके, तो ये हो गया। लेकिन अब मुझे इस 3 को भी हटाना है, -1 का तो हो गया, चलो ठीक है ओके। अब इस 3 को, ये 3 इधर क्या है, डिवाइड में, x/3 का मतलब है x डिवाइडेड बाई 3। तो मैंने कहा था अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 3 × 1 -8/15 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 × 1 3 और 3 × 5 15। तो ये -8/5 आ जाएगा। अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 और 3/5, ये पूरा माइनस में है, तो -8/5 आपका इसका आंसर होगा। ओके, तो अगर जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें देखो मिस्टेक क्या होती है, कि जो कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, कॉमन मिस्टेक इस तरह के क्वेश्चंस में, x/3 + 1 = 7/15। बच्चे क्या करते हैं कि लिख देंगे x + 1 = 7/15 मल्टीप्लाइड बाई 3, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो 3 है केवल x/3 है, x इज डिवाइडेड बाई 3 है, ये 3 पूरे के नीचे नहीं है। अगर ये ऐसे होता, इस तरह से होता, x + 1/3 = 7/15, ये पूरे x + 1 के नीचे, तब ये 3 उधर जाकर क्या हो सकता है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ रॉन्ग है, इस तरह से आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मैंने बिल्कुल आपको अभी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। धीरे धीरे हम थोड़े टफ कॉन्सेप्ट पे आएंगे। आपको क्या करना है, जो पहले प्लस माइनस वाले हैं उनको पहले क्या कर लो, आप उधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है। उसके बाद जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में फिर उनको कर लो आप, ठीक है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोजिंग रूल जो है वो क्या होते हैं, ट्रांसपोजिंग में जो रूल्स काम करते हैं वो आपके ये होते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड में। अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई नेगेटिव नंबर है, माइनस में है, तो उधर क्या हो जाता है, प्लस। प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस, और माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस। प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई वाले को इधर ले जाओगे तो डिवाइड में या अपॉन में चला जाएगा, और डिवाइड वाला इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये ट्रांसपोजिंग में ऐसा होता है। और पहले क्या करना है, पहले ये ऑपरेशंस करने हैं आपको, फर्स्ट ये, और इसके बाद ये वाले सेकंड में आते हैं आपके। पहले माइनस प्लस वालों को हटाना है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आपको लाइक करना है इसको, अपने और जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके साथ शेयर भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, ताकि आपको जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो मैं जब भी वीडियो डालूंगा वो आते रहेंगे। अब मैं रेगुलर वीडियोज़ डालूंगा आपके, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करा पाऊँ, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरीके से आएगा।
और मैं आप लोगों का सिलेबस इजीली क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन ज़रूरत है कि आपको सारे वीडियोस देखने हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक देखने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डालकर वो आपको पूछ लेनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।